हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ परवल की एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। परवल की सब्ज़ी किसी को खाना पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरीके से परवल की सब्ज़ी बना के तैयार करोगे, ये रेसिपी बनाओगे तो सबको बेहद पसंद आने वाला है। और उसके बाद आप जब भी परवल बनाओगे तो इसी तरीके से बना के तैयार करोगे। ये देखो कितनी मज़ेदार बन कर के तैयार होती है और खाने में भी बहुत ही अमेजिंग लगती है और झटपट बन कर के तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर बना के तैयार करते हैं परवल की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो परवल की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये ले लिए हैं परवल। अब इसे हमें क्या करना है कि आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसे अच्छे से धो करके वॉश करके साफ़ कर लें, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होते हैं और इसमें ढेर सारी मिट्टी लगी होती है, तो इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लें, या फिर आप इसे कट करके साफ़ कर सकते हैं। तो इसके दोनों साइड्स को इस तरीके से कट कर लेना है और फिर बीच से इस तरीके से 2 भाग में इसे कट कर लेना है। सारे परवल को इसी तरीके से 2 भाग में कट करके तैयार कर लें, मतलब दोनों साइड्स को कट करके, और फिर इसे 2 भाग में कट करके हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ही अपने सारे परवल को कट कर लिया है, साइड्स को हटा दिए हैं और बीच वाले हिस्से को मैंने 2 भाग कर दिया है। और चलिए मैं अब इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी लगी हो वो सारी चीज़ें निकल जाए। तो ये मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके बीच का जो पल्प वाला हिस्सा है ना, हमें उसे निकाल लेना है। तो इस पल्प वाले हिस्से को निकालने के लिए आप इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी चम्मच से भी इसे आसानी से निकाल सकते हैं। नाइफ़ से इसके कटने का डर होता है, मतलब ये टुकड़ों में बन जाएगा अगर आप नाइफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अगर आप इसे चम्मच से निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाती है और बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर कैविटी बन के तैयार होता है जो हमें चाहिए। तो चलिए इसे हम नाइफ़ से नहीं, इसे आज हम चम्मच से निकालते हैं। तो ये देखिए ये ले लिया मैंने चम्मच, और इस तरीके से इसे निकालेंगे ना तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से निकल जाते हैं और इसके बीच में अच्छी कैविटी बन कर के तैयार हो जाती है। तो ये पल्प वाला हिस्सा हमें चाहिए अपने आगे के काम के लिए। और ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे परवल के पल्प जो है वो निकाल करके तैयार कर लिए हैं। तो बस कुछ इसी तरीके से निकाल के तैयार कर लेना है। एक बार अगर आपने इस तरीके से ये परवल की रेसिपी बना के तैयार की ना, तो फिर दोबारा आप इसी तरीके से परवल की ये रेसिपी बना के तैयार करोगे। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होती है। तो ये देखिए मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है, और ये देखिए ये जो परवल है इसके बीच में, सारे परवल के बीच में इस तरीके से कैविटी बन जाएगी। और इन परवल के जो बीच का हिस्सा, मतलब पल्प वाला हिस्सा है, उसे इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लें सारी को, इसे पेस्ट नहीं बनाना है, इसे बस इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से बारीक-बारीक चॉप कर लीजिए। तो मैंने सारे परवल के बीच वाले हिस्से को, मतलब पल्प वाले हिस्से को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमने परवल को तैयार कर लिया। अब हम अपने कुकटॉप के ऊपर रखेंगे एक पैन या कढ़ाई। तो मैंने ये एक पैन रख दिया अपने कुकटॉप के ऊपर। इसे हम कम से कम ऑयल में बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। तो पैन में हम डालेंगे लगभग 1 से डेढ़ चम्मच के करीब सरसों का तेल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, और ज़ीरा जब हमारा अच्छे से तड़कना शुरू हो जाए तो इसमें हम एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। तो ये मैंने प्याज को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया। अब इस प्याज को हमें 4 से 5 मिनट तक भूनना है, या फिर तब तक जब तक ये अच्छे से सौटे नहीं हो जाता। इसी बीच में हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने जो परवल का पल्प निकाला था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि उसका भी फ्राई होना बेहद ज़रूरी है। ये हमारे परवल की स्टफिंग है, तो इसे हम ऐड करेंगे, और प्याज के साथ लगभग इसे 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बेसिक मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर। तो ये मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। साथ में ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। साथ में ही हम ऐड कर देंगे धनिया का पाउडर, और साथ में आधे चम्मच के करीब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसे कुल मिला करके 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे, ताकि हमारा प्याज और हमने जो परवल का पल्प निकाला था वो बिल्कुल नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से भून लेना। इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, इसे ड्राई ही रखना है, क्योंकि ये हमारे परवल की स्टफिंग है, तो इसे हमें ड्राई रखना है। एंड में इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया की पत्ते को बारीक चॉप करके। तो ये मैंने हरे धनिया को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये हमारे परवल की स्टफ़िंग है, तो इसे हम इस परवल के अंदर स्टफ़ करेंगे। तो इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए ताकि स्टफ़ करने में आसानी हो। अब हमें क्या करना है, एक स्पून या चम्मच ले लेंगे और उससे इस परवल के अंदर इस मसाले को, मतलब जो हमने मिक्सचर रेडी किया, उसे हम इस तरीके से स्टफ़ कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से स्टफ़ करें कि ये कम भी ना हो और ये बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि जब हम इसे अच्छे से फ्राई करें तो ये निकल कर के बाहर आ जाए। तो मतलब हमें इसे इसी लेवल में इसे स्टफ़ करना है। तो इस तरीके से सारे परवल के अंदर इसे स्टफ़ कर दें। आप चाहें तो इस स्टफ़िंग में थोड़े बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थोड़े आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उबले हुए आलू का। उससे ये और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा यमी बन कर के तैयार होती है। या फिर आप चाहें तो थोड़े पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा यमी और टेस्टी बन कर के तैयार होता है। चलिए, इस तरीके से परवल में हम अच्छे से इस स्टफ़िंग को भर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी स्टफ़िंग भर कर के तैयार कर ली है परवल के अंदर। तो बस इस तरीके से परवल के अंदर स्टफ़िंग भर लें। चलिए, अब अगले प्रोसेस में चलते हैं और इस परवल को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसे डीप फ्राई नहीं किया है, मैंने इसे 1 चम्मच ऑयल के अंदर ही बना कर के तैयार किया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से 1 चम्मच तेल के अंदर बन के तैयार हो जाता है। तो कुकटॉप पे रखेंगे हम एक पैन या फिर कढ़ाई और उसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 चम्मच के करीब तेल या फिर घी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दिया, उसे पैन में अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहें तो इसे अच्छे से भी डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे इस तरीके से कम ऑयल के अंदर बनाया है। तो इस तरीके से सारे परवल को हम रखेंगे पैन के अंदर और इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं चलाना, नहीं तो इसके अंदर की स्टफ़िंग जो है बाहर निकल जाएगी। इस स्टेज पे अपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और इसे अच्छे से कवर करते हुए पकाना है हमें, ताकि इसकी जो परवल वाला मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो भी अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने स्टफ़िंग को अच्छे से पका लिया है, लेकिन परवल अभी भी कच्ची है। तो इसे हमें धीरे-धीरे कुक करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे धीरे-धीरे पकाना है। इसमें कोई स्पून लगा के इसे नहीं चलाना, नहीं तो ये टूट सकते हैं या फिर इसके अंदर की स्टफ़िंग निकल सकती है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से इसे उलटते-पलटते हुए और इसे कंटिन्यू कवर करके हमें इसे पकाना है, ताकि स्टीम में अच्छे से पक जाए। ऊपर से इसमें आप चाहें तो थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर ऐड कर दें, ताकि इसके ऊपर के हिस्से में भी फ्लेवर और स्वाद अच्छे से आ जाए। तो मैंने थोड़ा-सा हल्दी ऐड कर दिया है, थोड़ा रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढकते हुए 10 मिनट से लेकर के 12 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करें। 10 से 12 मिनट में इसके जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब परवल के जो ऊपर का हिस्सा है, वो भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा और नरम हो जाएगा। तो बस इसे चम्मच लगा के बिल्कुल नहीं चलाना, बस इस तरीके से ढकते हुए और हल्के हाथों से इसे उलटते-पलटते हुए हमें फ्राई कर लेना है। और ये देखिए, हमारी परवल की सब्ज़ी 10 से 12 मिनट में बन कर के तैयार हो गई। इसे आप सिंपल चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही अमेज़िंग लगती है। एक बार इस तरीके से आप परवल की सब्ज़ी बनाएँगे तो आप जो ट्रेडिशनल तरीका है वो बिल्कुल ही भूल जाएँगे। बहुत ही यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आई होप आपको इस तरीके से परवल की बनी हुई रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बहुत सारे लोग भी इसी तरीके से परवल बना कर के तैयार कर सकें और उसे एंजॉय कर सकते। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।